नमस्कार बच्चों। बिल्कुल वीडियो नवीन सर का है। जस्ट मैं आपके सामने पहला फेस हूँ। मैं बुलाना चाहूँगा उनको अपने साथ। पर आप सबको मालूम है कि आज एक बहुत बड़ा गिफ्ट आप सब लोगों के सामने आने वाला है और मैं ये भी चाहूँगा कि वो गिफ्ट भी नवीन सर के द्वारा पहले बताया जाए आपको, कि उनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस गिफ्ट में। और बहुत मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना कि मेरे लिए इससे अच्छा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता, वो गिफ्ट ये होगा आप सब बच्चों के लिए। और बच्चे अनाउंसमेंट है, स्पेशल अनाउंसमेंट। नवीन सर के बर्थडे से अलग कोई और दिन हो ही नहीं सकता इससे बेस्ट। और बच्चे ये इत्तेफाक है कि हमारा अनाउंसमेंट का भी समय था और इत्तेफाक से नवीन सर का बर्थडे भी तभी था। तो चलिए बच्चे, बुलाते हैं नवीन सर को जिनका आप वेट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं नवीन सर को आपकी तरफ से मैं दे देता हूं। और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अपने बर्थडे पे कुछ हमेशा ये स्पेशल करते रहें। ये आप बच्चों को ये एक्सपेक्टेशंस हमेशा इनसे रहेंगी और मेरी भी रहेंगी कि इनके बर्थडे पे इस बार स्पेशल क्या आ रहा है। तो वो आपको एक गिफ्ट मैं चाहूंगा कि आज ये गिफ्ट मैं नहीं बताऊंगा, ये जो बताएं ये अपने मुख से ही बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो नवीन सर, आप टू यू। प्यारे साथियों, नमस्कार। सबसे पहले तो आप सब लोगों की इतनी सारी विशेष के लिए बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारा प्यार। मैं हमेशा उम्मीद करूंगा कि ये प्यार ऐसा ना हो कि मेरे जन्मदिन पर ही मुझे मिलता रहे। इस प्यार का मैं हर रोज आकांक्षी रहूंगा कि इसने आप सब लोगों की तरफ से मुझे आजीवन मिले, और आजीवन वो मिले उसके लिए मैं एक काम करना चाहता हूं कि उस प्यार का मैं हकदार बना रहूं। ऐसे नहीं कि बेवजह वो प्यार आप मुझ तक पहुंचाते रहें। तो इस प्यार के लिए बहुत सारा धन्यवाद दोस्त। और इस गिफ्ट से पहले बस मैं थोड़ी सी कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि इस गिफ्ट में क्या है और उस गिफ्ट के पीछे हमारा मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था। उद्देश्य ये था कि या तो दोस्त ये किया जाता कि जन्मदिन के दिन मैं आप सब लोगों के लिए कुछ मतलब आज के लिए कोई इवेंट रख देता। और अभी रिसेंट में कोई ऐसा एग्जाम भी नहीं था कि उसके लिए मैं कोई क्लास आप लोगों के लिए करा पाता और एक गिफ्ट मैं आपको दे पाता। तो हम लोग काफ़ी दिन से सोच रहे थे, और दरअसल में जब हम इस उम्र पे आ जाते हैं जिस उम्र पे मैं हूँ, मतलब मैं 30+ हो चुका हूँ, तो इस उम्र पे आके दरअसल में जन्मदिन जैसा तो कोई उत्साह बचता नहीं है। जब आप एक मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं, आप भी जाएंगे, तो शायद उस एज पे जन्मदिन जैसी कोई विशेष चीज़ रह नहीं जाती है। लेकिन उसको कनेक्ट सब लोग करते हैं कि आप लोग उसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब मुझ तक जो मैसेजेस आए हैं, जैसे मैं अगर तुम्हें बताऊं, मैंने अपने टेलीग्राम को जीरो किया, ठीक है, कि भाई इसको अभी जीरो करते हैं, और कल से अब तक उस पर 1,62,000 मैसेज है, 162K। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने सारे बच्चे जो हमको ये प्यार देते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं। हम हमेशा उनके लिए क्लासेस चलाते हैं, पेड कोर्सेज हमारे आते हैं, हम उन लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशंस कराते हैं, उन सब लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई हैं। लेकिन हम साथ में ये भी विचार करते हैं, मेरा भैया जी से भी डिस्कशन हुआ इस बात को लेकर के कि एक बच्चा वो है जो एसी में बैठ के तैयारी करता है। एक बच्चा वो है जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, कि उसकी अगर मैं बात करूं कि फ्यूचर को लेकर के जो आज उसकी प्लानिंग है या तैयारियां हैं, वो सफल नहीं भी हुई तब भी वो सफर कर जाएगा अपनी जिंदगी में, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी वीक नहीं है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है, क्योंकि मैं एक बात बताऊं कि शायद हमारा संस्थान जो है यहाँ पर, इस परिवार पे मिलने वाले बच्चों की संख्या हर रोज बहुत अधिक होती है। बच्चे मिलते हैं और हम बच्चों को मायूसी में देखते हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, अभी मैं आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। हम देखते हैं कि बहुत सारे किसानों के बच्चे, बहुत सारे मजदूरों के बच्चे, या अगर हम बात करें जिस परिवेश में हम भी पढ़े हैं, हमने उस स्ट्रगल को महसूस किया है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास या हमारे पिताजी के पास कोई जॉब थी या कोई फाइनेंशियल कंडीशंस वीक आपका अच्छी थी। तो उन कंडीशंस में वो बच्चा ऐसे मोड पर आकर कहीं अपनी तैयारी ना छोड़ दे, उस सब के लिए ये गिफ्ट प्लान किया गया है कि जिसको आर्थिक अभाव है, उन अभावों की वजह से वो अपनी तैयारी को ना छोड़ पाए और उसको वो कंटिन्यू कर पाए। उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है, उस सब का उद्देश्य, उस सब को केंद्र में रख के हमने इस गिफ्ट को डिजाइन किया है कि जो आने वाला वर्ष होगा 2025, इसमें एक गिफ्ट आपके काम का रहेगा। और आने वाले वर्षों में, या अब मैं आपसे ये कहूं कि इस गिफ्ट के बारे में मैं कहूंगा कि आने वाले जो वर्ष होंगे, वर्ष दर वर्ष इस गिफ्ट की चर्चा होती रहेगी, ये मेरा आपसे वादा है। और इन्हीं सारी चीजों को साथी केंद्र में रख के ये गिफ्ट है। तो मतलब ये मेरे इमोशंस थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मतलब मैंने ये महसूस किया है। मैं भी आपकी तरह एक छात्र रहा हूं, मैंने भी वो आर्थिक स्थिति महसूस की है। तो मैं ये चाहता हूं कि वो तैयारी कोई ना छोड़ पाए।
और उसके लिए हम क्या सबसे बेहतरीन कर सकते हैं, वो गिफ्ट के तौर पे आज आपके सामने होगा। मैंने एक छोटी सी बात कही थी इनसे कि मैं मतलब अपना खुद का जो है वो कोई कोर्स नहीं लेके आऊँगा जीएस का, क्योंकि जब हमारा मैथ का और ये सब कोर्स आए थे तो बच्चे बोलते थे मुझसे कि जीएस का कोर्स कब कब आएगा? आएगा? तो मैंने उनसे ये बोल दिया कि मेरा तो कोर्स कोई पेड आएगा नहीं। हम्म। अब जब मैंने आपसे ये बोल दिया पेड कोर्स नहीं आएगा, अब सीधी सी बात है कि फाइनेंशियल जो साथी स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, वो सबको चाहिए होती है कि भाई मेरी मजबूत रहे। लेकिन मैं उसका श्रेय देना चाहूंगा कि बैक एंड पे भैया मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें बच्चों के लिए जो करना है तुम कर सकते हो, बाकी किसी चीज की चिंता नहीं करनी है। तो उस एक जो गिफ्ट मैं आपको दे पा रहा हूँ उसके पीछे मतलब योगदान है सबसे बड़ा कि हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे और इतनी बड़ी चीज आप तक पहुंच पाएगी, तो मतलब टोटली क्रेडिट टू हिम। अभी अभी मैं नवीन जी सर के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि देखिए नवीन सर को एक शिक्षक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक शिक्षक बहुत कुछ चाहते हुए एक बच्चा हर किसी के अंदर होता है, मैं ये मानता हूँ। और हर बहुत कुछ वो चाहते हुए भी वो सब कुछ वो नहीं कर सकता जो वो चाहता है, मतलब वो बचपना जीना चाहे, कुछ उसके मन में भी हो कि भाई मैं ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, वो नहीं कर सकता। बहुत मतलब उसको पब्लिक लाइफ बच्चों के हिसाब से, एक टीचर के हिसाब से वो मेंटेन करके ही चलनी पड़ेगी। वो डेकोरम हमेशा एक टीचर को मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा। मैंने देखा था कि नवीन सर जब आरडब्ल्यूएस पे आने से पहले कि जो इनकी लाइफ थी, वो बिल्कुल मतलब आप ये मानो कि जैसे एक लड़के की होती है ऑलमोस्ट वैसी हुआ करती थी। हालाँकि थोड़ी-सी मैच्योरिटी तब भी आने लगी थी। और उसके बाद जो इनमें परिवर्तन आया आपको पढ़ाते-पढ़ाते, वो मैच्योरिटी जो मैंने देखी है, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। भई एक व्यक्ति अपने आप को किस तरह से चेंज कर सकता है और कितने बदलाव ला सकता है अपने अंदर। वो बदलाव मैंने इनमें आते हुए देखे हैं और आज ये पूरी तरह से एक मैच्योर्ड टीचर में जो गुण होने चाहिए, वो सारे गुण इनके अंदर हैं। नवीन से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस मैं भी रखता हूं क्योंकि बच्चों को एक्सपेक्टेशंस नवीन सर से बहुत ज्यादा है। मैं भी ये चाहता हूं कि नवीन सर उन एक्सपेक्टेशंस पे हमेशा खरे उतरते रहें। उनके जन्मदिन पे अगर बच्चा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मैं हमेशा चाहूँगा कि वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हों। इन्होंने जैसे बताया कि मेरा ही योगदान है इसमें और इन सब चीज़ों में ये आ पाती हैं ऐसे। ये मैं मानता हूँ कि भई हाँ, मेरा योगदान हो सकता है, लेकिन बच्चा माँगने लायक कि आपसे ही माँगने लायक, वो आप ही ने बनाया है उसको। ये काबिलियत आप ही के अंदर हो सकती है कि बच्चे ये कहें कि सर मुझे तो इन्हीं की क्लास चाहिए, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं होगा, है ना? मेरा इतना हो सकता है कि इन्हीं की क्लास चाहिए, आपको जो संसाधन चाहिए मैं उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है? और मैं भी आप लोगों के लिए, आरडब्ल्यूए भी आप लोगों के लिए और नवीन सर तो आप जानते ही हैं आप लोगों के लिए हमेशा रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि केवल ये नवीन सर का गिफ्ट नवीन सर के द्वारा दिया गया हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारे टीचर्स का योगदान है, इसलिए शायद नवीन सर मेरा नाम जोड़ रहे थे इसमें। तो नवीन सर प्लीज आप ही बताएं। तो गिफ्ट आप सब लोगों के सामने है जिसके इंतजार में आप सब लोग जुड़े हैं, तो बहुत सारा समय आप सब लोगों का खर्च ना हो, तो उसके बारे में मतलब इसको ओपन कर ही देते हैं। तो ये तो मतलब हाँ, वर्चुअल गिफ्ट है। तो हाँ। दरअसल में टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा। एसएससी नायक फाउंडेशन बैच, दोस्त दरअसल में अब तक हमारे चैनल पे प्रैक्टिस सेशंस हुए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बहुत सारी सीरीज हुई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी के लिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, वनडे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए आपके पास एक डेडिकेटेड एक बैच हो जो बेस्ट टीचर्स के साथ में हो। उसमें सारा आप सब लोगों को थ्योरी कंटेंट बहुत सावधानी के साथ में, बहुत आराम से और एकदम से एग्जाम ओरिएंटेड कराया अब जाए। अभी तक बच्चों को ये था कि शायद नवीन सर का जीएस का फाउंडेशन बैच आएगा, नवीन जी सर का, जी जी जी। लेकिन अब पता चलेगा कि क्या आ रहा है। प्लीज नवीन तो सर। सबसे पहली बात तो एसएससी नायक फाउंडेशन बैच आप सब लोगों के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपका साथी यूट्यूब पर होगा, आरडब्ल्यूए एसएससी चैनल पर होगा, और इसकी जो क्लासेस हैं आपको एप्लीकेशन में भी मिलेंगी बिल्कुल हुबहू जैसे आपको पेड क्लासेस में
साथ ही जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स इसमें मिलने वाले हैं। डाउट ग्रुप होगा, आप डायरेक्टली टीचर्स से कनेक्ट होकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। क्लास नोट्स आपको बोर्ड पीडीएफ के साथ में हैंड रिटन भी मिलेंगी, मॉक टेस्ट होंगे, और आपका सबसे बड़ी बात है कि इस फ्री गिफ्ट में जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या सिर्फ जीएस का फाउंडेशन बैच है, क्योंकि आप लोगों को इसके बारे में तो लगभग हिंट दे चुका था कि जीएस का आएगा, लेकिन आप सब लोगों के लिए बात करके भैया जी से, सब लोगों से डिस्कस करके इस बात को कि भाई और क्या बेहतर किया जा सकता है, तब वो बेहतरीन ही आप सब लोगों के सामने है कि फॉर ऑल एसएससी एग्जाम एंड अदर वनडे एग्जाम्स आप सब लोगों के लिए साथी एसएससी नायक फाउंडेशन बैच है, जिसमें कंप्लीट मैथ्स आपको राहुल तेवतिया सर करा रहे होंगे। इसके बाद में जीएस, इसमें लिखा होगा नवीन सर एंड टीम। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट वीडियो 27 तारीख को आएगी कि हम लोगों की प्लानिंग क्या है इसमें। इसमें अगर टीम लिखा हुआ है तो कौन से एक्सपीरियंस टीचर होंगे। जैसे मैं आपको भी छोटा सा हिंट दे दूं कि इसमें मैं आपको शुरुआती दौर में स्टैटिक, पॉलिटी और हिस्ट्री कराऊंगा, ठीक है। और इसके बाद के जो 3 सब्जेक्ट होंगे वो और आपको कैसे कैसे होंगे, टीचर्स कैसे कैसे होंगे, और फिर बाद में उसकी साइकिल कैसे बनेगी। कंप्लीट रीजनिंग शोभित सर आप देख चुके हैं, एसएससी चैनल जब से हमारा बना था तब से शोभित सर ही उस पर रीजनिंग करा रहे थे। बच्चों ने बहुत पसंद किया उनको कि जी इतना शानदार और इतना, मतलब अगर मैं बात करूं एकदम से संयमित होके पढ़ाना, बहुत शांत और बहुत जबरदस्त टीचर है रीजनिंग के। और इंग्लिश हमेशा एक डिमांड रहती थी कि भैया हम तो संजीव सर के दीवाने तो है ही, लेकिन हम विपिन सर से भी एक दीवानगी रखते हैं, तो उस दीवानगी को कम ना किया जाए। तो इस बैच में साथी दोनों सर आप लोगों के साथ में। अभी जो आरडब्ल्यूए का बच्चा है वो बहुत गरीब बच्चा सोच पा रहा है कि मैं भी एसएससी कर सकता हूं, और अगर वो सोच पा रहा है तो उसके लिए एक कंप्लीट बैच जो हमेशा रहे, वो ऐसा एक बैच होना चाहिए यूट्यूब पर, और उन टीचर्स के साथ होना चाहिए जिनको वो बेस्ट मानता है। तो भाई आरडब्ल्यूए पे जो आप मानते हो एसएससी के लिए सबसे बेस्ट धुरंधर टीचर कौन हो सकते हैं, वो सारे बोर्ड पर हैं, इस बैच के अंदर हैं, और उन सब बच्चों के लिए अवेलेबल हैं जो 500 रुपए 700 रुपए भी अपने कोर्स के लिए खर्च नहीं कर पाते, या अवेलेबल वो अपने लिए नहीं करवा पाते, उन संसाधनों को भी नहीं जुटा पाते। तो भाई मैं ये कहता हूं, या हमारे चैनल से इससे कभी भी कोई बात निकली है तो शायद ही कभी पूरी ना हुई हो, ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। तो बच्चों यहां पर एक एक बात कि हम कंप्लीट कराएंगे हर एक सब्जेक्ट को, तो वो कंप्लीट होगा। हो सकता है इसमें 6 महीने लगे, 7 लगे, 8 लगे, कराएंगे। पर यह संयम आपको बना के रखना पड़ेगा कि सर 6 लगे या 8 लगे, आप वो सब कुछ कराना जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल को कंप्लीट करता हो। सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए अगर मैंने ये बैच कंप्लीट किया तो। वो प्रीलिम्स से मेंस तक का सब। प्रीलिम्स मुझे लगता है कि प्रीलिम्स से मई जून से पहले नहीं होना सीजीएल का, और मुझे लगता है कि तब तक ये बैच भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 2025 का हर एक बच्चा जो एसएससी की तैयारी करना चाहता है वो इस बैच से जुड़ा हुआ होगा, और निश्चित तौर पर सिलेक्शन लेकर के जाएगा अगर वो लास्ट तक जुड़ता है, क्योंकि ये टीम वो है। तो बच्चे अभी नवीन सर अगर कुछ कहना चाहें तो प्लीज। और बस इतना ही था, मतलब सारी चीजें आप लोग एकदम से आश्वस्त हो जाइए कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी क्लासेस 2 दिसंबर से शुरू होंगी। 2 दिसंबर से पहले इसके कुछ सेशंस होंगे, जैसे 27 नवंबर को इसकी कंप्लीट वीडियो आएगी। हम सारे लोग उसमें बताएंगे कि हमारी क्या उसको लेकर के प्लानिंग है, कैसे कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरह आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है, और किस तरह से आपका टाइम टेबल होगा, और एक बेस्ट सूटेबल टाइम टेबल आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए उस सब पे चर्चा करके, इसीलिए वो 27 को वीडियो आएगी। 2 दिसंबर से आप सब लोगों की क्लासेस आएंगी। पार्टिकुलर वीडियो भी इससे पहले आ जाएंगी सब्जेक्ट वाइज कि मैथ्स में राहुल सर की क्या प्लानिंग होगी, इंग्लिश में संजीव सर और विपिन सर की क्या प्लानिंग होगी, शोभित सर रीजनिंग में क्या प्लान कर रहे होंगे, और जीएस में मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। इस सब की वीडियो उससे पहले आप सब लोगों को क्लैरिफाई कर देंगी, मतलब चीजों को, ताकि जब आप क्लास में आए तो आपको कोई डाउट ना रहे, आपका काम रहे सिर्फ पढ़ने का और बहुत अच्छे से मेहनत करने का। बस मैं ये चाहूंगा इस वीडियो के बाद में आप सब लोग जरूर बताना कि ये जो ऐतिहासिक कदम हुआ है आरडब्ल्यूए ने एसएससी के फील्ड में, जो ये फाउंडेशन का बैच ला करके जो ये कदम उठाया है, आप सब लोगों को ये कैसा लगा, और इसके अलावा आपका कोई भी सजेशन होगा तो उसके लिए हम आप सब लोगों का वेलकम करेंगे कि आप अपना कोई सुझाव दें। लेकिन आपके वो 2 वर्ड्स इस हिस्टोरिकल साथी इवेंट के लिए कि भाई इतना ऐतिहासिक चीज होने जा रही है,
तो वो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग उसके लिए हमें ताकत देंगे कि हाँ जी ये सबसे मतलब आपके अपने शब्द होने चाहिए। तो ये कैसा रहा है ये जरूर अपने शब्दों में लिखना आप सब ना भूलें। एंड मैं ये कहना चाहूंगा बस थैंक यू इस सारे विश्वास के लिए। बहुत बढ़िया, शानदार। बच्चे, नवीन सर ने ये बात बोली, मैं भी ये बोलने वाला था, इन्होंने बोल दिया है कि हो सकता है हम एसएससी की फील्ड में नए हों, आपके पास सुझाव बहुत अच्छे अच्छे हों, तो उन सुझावों को जरूर इस वीडियो के नीचे लिखना। आपको ये गिफ्ट कैसा लगा, इन टीचर्स के साथ कैसा लगा, इन बातों को जरूर मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के नीचे लिखें। और बच्चों, एसएससी के फील्ड में आपने देखा होगा बहुत महंगे महंगे कोर्सेज आते थे। आज तक भी क्या कोई ऐसा है कि जिसने कंप्लीट सब कुछ एक बैच यूट्यूब पर दे रखा हो? एसएससी के फील्ड में नहीं मिलेगा, किसी भी टीचर का नहीं मिलेगा। और जो थोड़े फेमस हो जाए उनका तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। आप ये देखो, इन्होंने 4-4 साल मेहनत करके जो नाम कमाया है, उसके बाद ये फ्री देने आए हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं इस पे एक बात बोलना चाहूंगा। दरअसल में मतलब फ्री कोर्स का ऐसा होता है जब हम अपनी इनिशियल स्टेज पे होते हैं, हाँ। शुरुआती दिनों में, तब हम लेके भी आ जाते हैं कई बार होता भी हम हाँ। कोर्स लेके आए, लेकिन एक समय पे क्योंकि इसको अभी लाने का फायदा क्या था और हमको मतलब इनिशियल स्टेज में हम लेके आते तो समझ में भी आता। अब क्या है कि जी अभी तो आपका भरोसा है, बच्चे इसको परचेज भी कर सकते थे, फिर भी आप लोग फ्री क्यों लेके आ रहे हैं? तो उसके लिए तो सिंगल लाइन यही है कि अभी हमारे पास जो जितना भरोसा जब बढ़ता है, जब मिलियंस में स्टूडेंट आपके हो जाते हैं, अगर मैं बात करूं आज आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आरडब्ल्यूए से 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं एजुकेशन के लिए, तो हमारे पास वो एक कैटेगरी या मैं बोलूं वो एक वर्ग जो ऐसे बच्चों का है, जो गरीब बच्चों का जो कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमारे पास सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है आरडब्ल्यूए के पास वो बच्चा। आरडब्ल्यूए के पास वो गांव का, देहात का, मजदूरों का अगर कोई कहे तो इस बात को तो आप भी जानते हो, वो बच्चा हमारे पास सबसे ज्यादा और हमारे इमोशंस उसको लेके सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए बेस्ट टाइम था कि हम मतलब मैक्सिमम पे सहयोग आपकी तैयारी में कर सकते हैं, तो उसके लिए बेस्ट मतलब टाइम ये था मेरे हिसाब से। हाँ, तो बच्चे, बहुत सारी बातें हमने कर ली। इससे बेहतर समय हमारे पास नहीं था, आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता था इस बैच को लॉन्च करने के लिए, फ्री बैच को लॉन्च करने के लिए। और अब मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को जो शायद सिर्फ सिपाही या कांस्टेबल तक सोचते होंगे, उनको इंस्पेक्टर बनने तक की उम्मीदें जग जाएंगी, क्योंकि आरडब्ल्यूए का बैच जो बहुत वैल्यूएबल बैच हो सकता था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हर एक टीचर जिससे वो बहुत उम्मीदें करता है उनके पास होगा। ठीक है बच्चों, और आपके लिए जो सुविधाएं हैं एप्लीकेशंस के अंदर जो मिलती हैं, वो सब हम यहां प्रोवाइड कराएंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है बच्चों, चलिए, जय हिंद, नमस्कार।